चलिए दोस्तों, आपको हृदय रेखा की एक बहुत बड़ी बात बताते हैं कि अगर आपके हाथ में हृदय रेखा पर ट्रायंगल बनता है तो ये ट्रायंगल आपके हाथ में शनि के ठीक नीचे बनता है। यहाँ पर आपके हाथ में शनि के ठीक नीचे एक ट्रायंगल बनता है और ये ट्रायंगल आपके हाथ में शनि पर्वत के ठीक नीचे बनता है। तो आप जान लीजिए, आप बहुत बड़े तांत्रिक, बहुत बड़े ज्योतिषी, बहुत बड़े ऐसे साधु या संत बन सकते हैं जिनके ऊपर आपने का आशीर्वाद दिया और वो बेड़ा पार हो गया। देखिए दोस्तों, आपकी हृदय रेखा से कोई शाखा निकलकर अगर शुक्र की तरफ जाती है, अगर आपके हाथ में हृदय रेखा से शाखा निकलकर शुक्र पर्वत की तरफ जाती है तो इसका मतलब साफ है कि आपका जीवन जो है वो कुछ इस तरह से मधुर है, इस तरह से है कि आपके जीवन में आपको मनचाहा प्रेम मिलता है। जहाँ आप गुटरगू करते हैं वहीं से आपकी शादी संभव है। आपके जीवन में ऐसा कुछ संभव है कि अगर आपके हाथ में शुक्र पर्वत पर लाल रंग का तिल हो तो आपके कहते हैं दिल की बात पूरी होती है। अगर ये दिल की बात पूरी होती है तो वहाँ तक पूरी होती है कि अगर आप किसी फिल्म स्टार से भी शादी करना चाहते हैं तो वो भी आपके नसीब में लिखा है, ना कि आप सोचते हैं। आप जानते हैं, अगर आपके हाथ में हृदय रेखा से कोई शाखा निकल कर चंद्र पर्वत की तरफ जाती है, अगर आपके हाथ में हृदय रेखा से कोई शाखा निकल कर चंद्र पर्वत की तरफ जाती है, यहाँ तक जाती है, तो पानी के किसी बड़े कारोबार से आपके जीवन में बहुत पैसे का योग बनता है। पानी का प्लांट लगाते हैं, कैंपा कोला का, शराब का या किसी चीज़ का भी, और वो आपके जीवन में आपको बहुत अमीर बनाता है। ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है कि आप ये कहें ये तो कमाल की बात है ना दोस्तों। चलिए आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताते हैं। कहते हैं अगर हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है, हृदय रेखा बहुत अच्छी है और सारी रेखाएं जो है आपकी ब्राउन हैं और हृदय रेखा के ऊपर बहुत सारी रेखाएं छोटे छोटे हैं या एक स्क्वायर बना हुआ है, और स्क्वायर जो बना हुआ है वो आपके सूर्य पर्वत के नीचे बना हुआ है, रिंग फिंगर के ठीक नीचे बना हुआ है। आप जानते हो उसका क्या मतलब है? आपको विदेश की सिटीजनशिप प्राप्त होगी और आप अगर मन में चाहते हैं कि विदेश चला जाऊं तो ज़रूर आप फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे और ज़रूर आपको विदेश से कुछ ना कुछ अच्छे योगदान मिलेंगे और वहाँ पर आपको सिटीजनशिप प्राप्त हो जाएगी। क्या आप जानते हो कि अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा जो है वहाँ से एक रेखा निकलकर मणिबंध में जाके चली जाए, और अगर ये रेखा मणिबंध में जाकर धस जाती है तो इसका मतलब ये है आपको अनचाहे फ़ायदे होने लगते हैं। आपका जीवन, आपके भविष्य की सारी चीज़ें जो है आपको फ़ायदा पहुंचाने लगती हैं, और वो फ़ायदा भी कुछ इस तरह का होता है जिसके बारे में शायद आप सोच ही नहीं सकते कि ये चीज़ें कब होंगी और कैसे होंगी। क्या आप जानते हो कि आपकी जो हृदय रेखा है, अगर आपकी हृदय रेखा मस्तक रेखा में धस जाए तो इसका मतलब ये है जो दिमाग सोचेगा वो सब पूरा होगा। आप कभी इस वहम में ना रहें कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर ऐसा आपने सोचा तो वो ज़रूर गलत होगा, और उस गलत का फिर आप ज़िंदगी में परिणाम देखेंगे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। आपके जीवन में बहुत सारे चीज़ें ऐसे रहेंगे जैसे कोई किसी को नई नई चीज़ों की मोटिवेशन देता है। क्या आप जानते हो, अगर हृदय रेखा बहुत सारी जगहों से कटी हो, क्रॉस हो, तो ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की हत्या ऐसे लोग करते हैं जैसे रास्ते में गुंडे मिल गए, जैसे रास्ते में आपको लूटने लगे और आपने उसका विरोध किया और आपको मार दिया। बस ये बात ध्यान रखो कि अगर आपकी हृदय रेखा सही है तो आपका भविष्य अच्छा है, अगर आपकी हृदय रेखा अच्छी नहीं है तो आपका भविष्य कहीं से भी अच्छा नहीं हो सकता। चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, आप तभी सबसे अच्छे दिल वाले हैं जब तक आपकी हृदय रेखा सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी हृदय रेखा में गड्ढा बनता हो तो ये गड्ढा दर्शाता है कि आपके शरीर में कोई इस तरह का घाव हो जाएगा या इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से आप ये महसूस करेंगे कि मैं तो अपाहिज हो गया।